चलिए अब आप देखिएगा धर्म गंगा ने क्या कहर बरसाया है, उसकी तस्वीरें आप देखिएगा। तो नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा इस समय बूढ़ा केदार में हूँ और बूढ़ा केदार में कुछ दुकानें तो स्वाह हो गई और वो दुकानें बनी हुई थी इस लाइन पे। आइए सबसे पहले उस वीडियो को देखते हैं। अब आपने ये 26 तारीख का वीडियो देखा है, लेकिन वीडियो सिर्फ यही नहीं है। अब जो खतरा मंडरा रहा है वो इन दुकानों पर भी है और इन मकानों पर भी है, क्योंकि यहाँ थोड़ा कैमरामैन आगे आ जाए। अब आप समझिएगा कि खतरा कैसे हो रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सड़क थी ये पूरी की पूरी खोखली हो गई है और अब यहाँ तक ये पूरा मिट्टी नीचे सरक रही है। तो जैसे जैसे ये मिट्टी सरक रही है, ये सड़क तो बह गई है, सड़क तो गई, लेकिन अब ये जो मकान है इनको भी खतरा होने लगा है। थोड़ा सा अब मैं कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ा सा और आगे आ जाए, कैसे खोखली होगी ये रोड वो भी दिखाता हूं, तो बने रहें। और अब आप समझिएगा ये जो जहां ये लोग खड़े हैं, आपको ये स्लिप लग रहा होगा, ये स्लिप नहीं है भाई साहब, ये रोड है। और रोड देखिए अंदर से पूरी की पूरी खोखली हो गई है। और ये पत्थर जो है, ये पत्थर इस समय इन दुकानों को रोके हुए, मकानों को रोके हुए, क्योंकि अगर ये पत्थर ना होता तो ये सारा का सारा पानी यहाँ टकराता और ये जितने लोग खड़े हैं ये हिस्सा भी स्वाह हो गया होता। तो ये तस्वीर वाकई में डरावनी है। रात को नींद नहीं आ रही है जिनकी ये दुकानें हैं। चलिए आगे आ जाइए, कुछ लोगों से बात करेंगे जिनका ये होटल है। भाई साहब कब हुआ ये? सर ये परसों रात को हुआ, 26 तारीख को। 26 तारीख को हुआ। तो यहाँ हमारे ये होटल है, ऊपर हमारी दुकान हमने खाली कर दी। 3-4 दिन हो गए सर। हम चाह रहे थे कि अगर से बड़ी पॉकलैंड मशीन आती सर ना, तो यहाँ पे ये सारे पत्थर इधर आ जाते, ये जो नदी है इसको डाइवर्ट कर देते बीचों बीच, तो फिर हमें थोड़ा राहत मिलती। नहीं तो अगर से आज बारिश होती तो ये दुकानें हमारी चली जाएगी। तो यहाँ पे कोई अधिकारी वगैरह आए थे? कल डीएम साहब आए थे। क्या कह रहे थे? ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि चलो हम व्यवस्था बनाते हैं यहाँ पे, तो शायद उन्होंने मशीनें भेजी है, तो पहुंची नहीं है। अभी छोटी जेसीबी आई है तो वो तो भी काम कर ही रही है वहाँ से सर, पर ये जेसीबी से काम नहीं चलेगा इधर पॉकलैंड जरूरी है। आपका क्या नाम है? अद्वरेश रावत। तो सबसे पहले तो मैं बहुगुणा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। जो देश का चतुर्थ स्तंभ है, जो सबसे मजबूत है, वो अब यहाँ पे पहुंच चुका है और जो हमारी उम्मीदें हैं वो अब दोगुनी हो चुकी हैं, क्योंकि शासन प्रशासन से जो है सर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी अभी जेसीबी पॉकलैंड मशीन अभी यहाँ पे नहीं आई है। और हम जो है 4-5 दिनों से तो बिल्कुल भी सोए नहीं है। और आप देख सकते हैं हमारा परिवार सब जो है सब रास्ते पे हैं अभी। और हम बहुगुणा जी के माध्यम से प्रशासन को सूचित करवाना चाहेंगे कि यहाँ पे जल्द से जल्द ये पानी डाइवर्जन करके यहाँ पे 4-5 पत्थर आ जाए, जो नदी से कटाव कम हो जाए और ये जो भवन है ये सारे बच जाएं। बस भवन बचाने और गांव बचाने का कार्य जो हो जाए, सबसे पहले यही चाहते हैं बहुगुणा जी, और आपके माध्यम से ये बहुत जल्दी हो पाएगा, मुझे ये उम्मीद है आपसे। चलिए चलिए, इन्हें उम्मीद है और ये खबर मार कर रहा हूं मैं सीधा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को। अब आप देखिएगा ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हो रहा है इस समय जेसीबी। हालांकि प्रशासन ने एक जेसीबी भेजा तो है, लेकिन अब आप देखिए ऊंट के मुंह में जीरा, एक जेसीबी छोटा सा भेज दिया है और कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। थोड़ा जूम करके दिखाएं कैसे वो जेसीबी, कितने दिनों में वो जेसीबी काम करेगा, कितने दिनों में वो रास्ता बनाएगा, कितने दिनों में ये पानी डाइवर्ट होगा, समझ से परे है। मुख्यमंत्री जी आपसे उम्मीद है और जिलाधिकारी महोदय आपसे भी उम्मीद है, क्योंकि इनका घर परिवार रोजगार पहाड़ में बड़ी मुश्किल से पनपते हैं, लेकिन अब ये सारा का सारा खतरे में है। मुझे लगता है कि यहाँ और पॉकलैंड मशीनें पहुंचनी चाहिए, जिससे कि कम से कम इन मकानों को बचाया जाए। उधर एक पॉकलैंड मशीन जो है वो काम कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो काफी है। ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, लेकिन उससे कितने गांव को बचा पाएगा, कितने दुकानों को बचा पाएंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल खतरा अभी बरकरार है। चलिए और क्या खतरा है वो भी दिखाता हूं, तो बने रहें। चलिए अब आप रॉकेट साइंस को समझिए, रॉकेट साइंस को समझिए कि रोड बनती है कैसे बनती हैं, और अगर ये रोड ऐसे बनती हैं
तो फिर ये ऐसे ही नीचे भी जाती हैं। ये देखिएगा आप, सरकार को चाहिए कि इन रोडों को कम से कम, जो नदी नाले खाले के किनारे रोडे हैं, उन रोडों का निर्माण कुछ इस तरीके से हो कि कम से कम इस तरीके की दिक्कत ना आए। यह दूसरा हिस्सा है और कई गांवों का रास्ता यहाँ से कट गया है। भाई साहब, कितने गांव का रास्ते को जोड़ती थी ये रोड? देखो, ये साथी न्यायी पंचायत है, ये रोड कम से कम 14-15 गांव को जोड़ती है। और शासन प्रशासन का जो रवैया है बहुत सुस्त दिख रहा है। और आज तक सरकार बड़ी बड़ी बात यहाँ करती है कि अभी जेसीबी आने आई है, एक जेसीबी की व्यवस्था डीएम साहब यहाँ पे आए, विधायक जी यहाँ पे आए और सारे लोग परेशान है इस एरिया में। यदि कल ही ये आज पोकलैंड आते तो ये बच सकता था। चलिए तो चलिए, अब अधिकारियों के पास चलेंगे, हम उधर चलेंगे और अधिकारियों से बात करेंगे कि क्या एक जेसीबी से ये काम चल जाएगा। चलिए, बने रहें। चलिए, मौके पे इस समय पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब हमें मिले हैं। सर, क्या हो रहा है इसमें, क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है? ये वाला तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पास से सड़क है। जी जी जी, उनको डीएम साहब ने निर्देशित कर दिया है। वो लोग इसके बारे में सोच रहे हैं कि कैसे जाले लगा के इसको सुचारू किया जाए। उसके बाद हमारे जो पुल हमारे टूट रखे हैं उनके बारे में हम लोग ने वैली ब्रिज की व्यवस्था कर ली है। कल परसों से हमारा वैली ब्रिज खुलना शुरू हो जाएगा। असेना में एक निर्मित है हमारा, और जैसे ये रास्ता सुचारू हो जाता है तब तक हम अवेटमेंट की निर्माण की कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आपका कौन सा आता है, मतलब क्या आता है? ये तो पीएमजेएसवाई का है। इसके बाद हमारी सड़क आती है कोट घंडियाल रोड, टोली रिंग रोड, उसमें हमारा पुल वाश आउट हो गया है। लेकिन सर, वो वहाँ तो तब पहुंचेंगे जब ये ठीक होगी। हाँ, तो इसके लिए पीएमजेएसवाई कर रहा है। तो पीएमजेएसवाई कर रहा है। इसके लिए वो अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। जाले भर की सड़क सुचारू करने के बारे में सिंचाई विभाग भी सहयोग कर रहा है कि नदी के कुछ वो प्रोटेक्शन करके इसको आगे बढ़ा। अच्छा, वो जेसीबी आप लोगों की है? हाँ, जेसीबी कुछ सिंचाई विभाग उसको देख रहा है, उसमें बोल्डर उन्होंने आपसे ली है? जी जी, उनके पास नहीं होगी क्या? उनकी बात नहीं है। आपने, आपकी भी तो, हमारी यहाँ नहीं, वो नदी वाला काम सिंचाई विभाग आपकी भी तो बहुत बड़ी है। वो तो इतनी बड़ी जेसीबी भेज दी है, जगह नहीं हो रही उसके लिए वहाँ। हमारे पास में टायर वाली जेसीबी होती है, उन्होंने चेन वाली जेसीबी व्यवस्था कर ली है। कल उनके, हाँ, पोकलैंड वो कल पहुंचेगी सिंचाई विभाग। तो नदी में बड़े बड़े बोल्डर्स को किनारे करके उसको प्रोटेक्शन वर्क करेंगे किनारे की तरफ। चलिए सिंचाई, चलिए चलिए, उधर चलते हैं। चलिए, तहसीलदार साहब मिल गए और तहसीलदार साहब से बात करेंगे कि ये जो, सर, हम ग्रामीण इस बात से नाराज हैं कि सिर्फ एक जेसीबी क्यों भेज रखी है? ऐसा है कि हमने अभी एक पोकलैंड की व्यवस्था कर रखी है और एक दूसरी जेसीबी की व्यवस्था कर रखी है, वो अभी आ जाएगी। और वहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि पानी की जो दोनों गांव की तरफ से जो है सुरक्षा डाइवर्ट कर दें और बीचों बीच पानी आए। लेकिन वो तहसीलदार साहब करेंगे कब? कल डीएम साहब के आदेश थे, अभी तक आदेशों का पालन क्यों नहीं हो रहा है? नहीं कर रहे हैं पालन, अब थोड़ा टाइम लगता है हर जगह। अभी कोई मंत्री का बेटा होता, मंत्री होता, नदी में फंसा हुआ, तो यहाँ तो हवाई जहाज आ जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, काम हो रहा है। कहाँ हो रहा है? नहीं है, वो देखो, एक जेसीबी लगा नदी हुआ में है। लगी है और पूरी मैसेंजरी काम कर रही है, कर्मचारी भी लगे हुए हैं क्षेत्रों में। और जेसीबी इधर उधर फंसे हुए थे पीडब्ल्यूडी की और हमारे सिंचाई विभाग की, वेब पोस्ट की, तो वो आने में थोड़ा टाइम लग गया। अभी 2 मशीनें तुरंत आ रही हैं। तुरंत कितना टाइम लगेगा लगभग? मैं भी यही हूँ अभी। 1-1.5 घंटे लग गए। 1-1.5 घंटा। चलिए, 1-1.5 घंटे का वादा कर रहे हैं और 1-1.5 घंटे में हम देखेंगे। अभी तो एक्शन साहब कह रहे थे कि कल आएगी जेसीबी। नहीं नहीं नहीं, जेसीबी नहीं, पोकलैंड आ रही है। वो कह रहे हैं कल आएगी, आप कह रहे हैं 2 घंटे में आएगी। मेरे से जो बताया गया वो वही है, अभी बोला। अच्छा, अभी मौके पे और कौन है अधिकारी? सिंचाई विभाग के एक्शन है, एई हैं और जेई लोग हैं और क्या कहते हैं, पीडब्ल्यूडी एक्शन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे आगे बढ़ते गए और बढ़ते हुए कहावत है कि एक अनार और 100 बीमार। वही हो रहा है यहाँ पे, एक अनार 100 बीमार। एक जेसीबी है और तमाम अधिकारी हैं। अधिकारी ज्यादा हैं, जेसीबी एक ही है। समझ में नहीं आ रहा। समझ में तब आता अगर अधिकारी एक होता, जेसीबी 10 होते, तब काम होता, क्योंकि यहाँ काम जेसीबी का है लेकिन अधिकारी ज्यादा हैं। चलिए, अधिकारियों के पास चलते हैं और पूछते हैं कि आखिर एक मशीन से कितना काम होएगा। आगे बढ़ते हैं। विभाग के एक्शन मिल गए। एक एक्शन मुझे पीडब्ल्यूडी के मिले थे, एक एक्शन साहब आप सिंचाई विभाग के। सर, गांव वालों की ये नाराजगी है कि इतनी बड़ी तबाही हो रही है और एक ही जेसीबी लगी हुई है। हमारी एक जेसीबी काम कर रही है, एक जेसीबी घंटाली से आगे हो गई है। पोकलैंड हमने टीएसडीसी से लेके खरौला हमारा रिस्केस से चल दिया है, नगर क्रॉस कर गया है। हमारा पोकलैंड मशीन भी आ रही है, अब दूसरी जेसीबी भी तुरंत आ रही है। कितना समय लगेगा लगभग? एक जेसीबी हमारी 1 घंटे में आ जाएगी, दूसरी जेसीबी 3 घंटे में भागीपुरम से पोकलैंड मशीन ले लेगी। उसके बाद वो जो आने में समय लगेगा 2-2.5 घंटे, वो
तो पूरा किधर साइड पहुंच जाएगा। मतलब पोकलैंड मशीनें आएंगी तो सबसे बड़ी प्राथमिकता एक्शन साहब क्या रहने वाली है? हमको जनरेशन करके नदी के पानी को बीच में लाना, जिससे नदी के दोनों तरफ दोनों किनारे सुरक्षित रहें और मतलब जन जन को कोई हानि ना हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इन्होंने वादा किया है और तहसीलदार साहब ने भी वादा किया है कि 1 से 2 घंटे में पोकलैंड मशीन पहुंचेगी। अब देखते हैं वादे पे कितने खरे उतरते हैं विभागीय अधिकारियों के बयान। चलिए अब आपको दिखाना चाहूंगा इस समय, अब आप देखिएगा, कैमरामैन एक बार दिखाएं क्या नजारा है। इस समय ऊपर लोग बैठे हुए हैं लेकिन नीचे खतरा बहुत ज्यादा है और ये पूरा का पूरा जो इलाका है अब ये खतरे की जद में है। और ये खतरा यहीं तक नहीं है, और इसमें एक टेक्निकली पॉइंट ये हो रहा है कि ये जो जहाँ पे 2-3 जगह में ये सड़क टूटी है ये पीएमजीएसवाई की सड़क है और पीडब्ल्यूडी का मार्ग आगे, तो यहाँ पे भी टेक्निकली पेंच है क्योंकि यहाँ से आवाजाही होने के लिए पहले पीएमजीएसवाई रिपेयर करेगा, ठीक करेगा। वो कब करेगा उसका भी कोई अता पता नहीं है, लेकिन फिलहाल आश्वासन और वादे आपके लिए और मेरे लिए भी है। तो चलिए आगे भी दिखाता हूं, तो बने रहें और थोड़ा नजदीक से दिखाना चाहूंगा। अब आप देखिएगा, और पानी का सबसे ज्यादा अगर पानी का वेग है तो वो उस साइड में है और उधर भी आप सड़क देखते हैं तबाह हो रही है और उधर भी आप देखिएगा। अब विभाग ये कह रहा है कि जेसीबी मशीन से हम इस पानी को डाइवर्ट करेंगे इधर, और इधर तमाम जो ग्रामीण है, अब आप देखिएगा तमाम जो ग्रामीण है वो यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि विभागीय मशीन आए तो हमारी जान बचे। लेकिन फिलहाल हमें इंतजार है पोकलैंड का और जेसीबी मशीन का कि वो यहाँ कब पहुंचेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।